हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एप्रिसिएशन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम स्टेमेंस से मिलकर के बना होता है और स्टेमेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर जो होता है, एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स का जनरेशन होता है और पॉलन ग्रेन में ही मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। हर एक एंथर में दो लोब होते हैं और हर एक लोब में दो सैक्स होते हैं, यानी कि हर एक एंथर में 4 पॉलन सैक्स होते हैं और इन्हीं पॉलन सैक्स में ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मालवेशी फैमिली जो होती है 22 स्पोरेंजिएट होती है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। एक और फैमिली है आर्क्यूथोबियम। आर्क्यूथोबियम मोनोस्पोरेंजिएट होती है। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं एंथर के स्ट्रक्चर को डिटेल में, किस तरह से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और एंथर की स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है। आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये है फिगर एक यंग एंथर का, यानी कि एंथर जब डेवलप हो रहा होता है तो उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। यंग एंथर, ये फिगर है एक यंग एंथर की। ऊपर जो लेयर है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस की लेयर होती है यंग एंथर में, और अंदर जो सेल है ये पेरेंकाइमा है। ये पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं। यानी कि जो यंग एंथर होता है, यंग एंथर पे चारों तरफ एपिडर्मिस की लेयर होती है और उसके अंदर होमोजीनस मास ऑफ पेरेंकाइमेटस टिश्यू भरा रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है एक यंग एंथर की। जल्द ही इसमें 4 कोड बन जाते हैं, 1 2 3 4। सेम इसका भी मैंने सिर्फ लाइन से ही ड्रॉ कर दिया है। इसमें भी इसी तरह की एपिडर्मल लेयर भी होती है और अंदर इसी तरह से पेरेंकाइमेटस टिश्यू भी होते हैं। So it becomes 4 angled। जल्द ही इसमें 4 कोण बन जाते हैं। अगर आप एंथर की संरचना को देखें तो इस तरह से एक एंथर की संरचना होती है। इस तरह से एक एंथर की संरचना होती है। इससे फिलामेंट जुड़ा रहता है। इस तरह से एक एंथर होती है। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉलन सैक्स है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनको पॉलन सैक्स बोलते हैं और इन्हीं पॉलन सैक्स के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पॉलन सैक्स है यही अभी डिफरेंशिएट होना शुरू हो रहे होते हैं इस वाली स्टेज में। यहाँ पे जो यंग एंथर होती है ये 4 एंगल्ड हो जाती है। 4 एंगल्ड जब हो जाती है तो उसको क्वाड्रिलोब्ड बोलते हैं, क्वाड्रिलोब्ड एंथर। 4 एंगल्ड हो जाती है और जो पेरेंकाइमेटस टिश्यू भरा हुआ है इसके अंदर, उसकी हर एक सेल इनलार्ज हो जाती है। हर एक कोने पे, हर एक कोने पे इसकी एक सेल इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यही जो है आगे चल करके पॉलन सैक्स का निर्माण करेंगे। ये जो पेरेंकाइमेटस टिश्यू थे अंदर इसके, उनमें से एक सेल हर एक कोने पे एक सेल इनलार्ज हो जाती है जो बाद में पॉलन सैक्स बनती है। अब इन्हीं सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। इन सेल्स को आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल कहा जाता है। ये जो हर एक कोने पे एक सेल डेवलप हुई है, थोड़ा सा लार्ज हुई है साइज में, इसको आर्कीस्पोरियल सेल बोला जाता है। और आर्कीस्पोरियल सेल में अब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। यहां पे पहुंच गए हम। और ये और भी मतलब कि एक एंथर का, मच डेवलप्ड एंथर का ये शेप धीरे धीरे लेता चला जाएगा और इसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस होने हैं वो भी धीरे धीरे होते रहेंगे। अब हर एक कोने पे जो एक आर्कीस्पोरियल सेल बनी थी, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन का क्या मतलब है? मतलब कि एक सेल होती है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, इस तरह से डिवीजन।
यानी कि हर एक सेल इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, चारों सेल्स डिवाइड होकर के ये दो सेल्स बनाते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, इसको प्राइमरी पैराइटल सेल बोलेंगे, और इसको प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल बोलेंगे। पहला वाला जो बना इसको प्राइमरी पैराइटल सेल बोलते हैं, जो नीचे बना इसको प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल बोला जाता है। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, प्राइमरी पैराइटल सेल एंथर के दीवारों का फॉर्मेशन करती है। एंथर की जो दीवारें हैं इन दीवारों का फॉर्मेशन करती है। ये जो पार्ट है इन पार्ट्स का फॉर्मेशन करती है प्राइमरी पैराइटल सेल। और जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल होती है इसमें डिवीजन होता है और ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। यानी कि जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल होती है ये मदर सेल का काम करती है पॉलन ग्रेन्स के लिए। इसी से इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल से 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ये वाली स्टेज आती है, इसमें और भी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ये जो एक एक कोना आप देख रहे हैं ये एक पॉलन सैक बन जाता है, ये एक पॉलन सैक बन जाता है। और पॉलन सैक्स की जो दीवारें हैं इसके अंदर भी ये सब फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। अगर इसी को मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस की लेयर होगी, एपिडर्मिस के बाद में एक और लेयर बनती है जिसको एंडोथीसियम बोलते हैं। उसके बाद एक और लेयर होती है जिसको मिडिल लेयर बोलते हैं। उसके बाद एक और लेयर होती है जिसको टेपिटम बोलते हैं। और टेपिटम के अंदर ये जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल होती है इसका मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर, यानी कि एंथर की संरचना। यंग एंथर से किस तरह से ये डेवलप्ड एंथर बनता है, ये होता है इसका प्रोसेस। सबसे पहले ये यंग एंथर जो होती है एपिडर्मिस की इस पे लेयर होती है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू इसमें भरा रहता है। सून इट बिकम्स 4 एंगल्ड और क्वाड्रिलोब्ड एंड वन सेल इन ईच लोब बिकम्स लार्जर इन साइज। हर एक लोब में एक सेल लार्ज हो जाती है साइज में, जिसको आर्कीस्पोरियल सेल बोला जाता है। अब इस आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं जो 2 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आउटर वाले को प्राइमरी पैराइटल सेल बोलते हैं और इनर वाले को प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल बोला जाता है। प्राइमरी पैराइटल सेल एंथर के वॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल जो होते हैं दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म पॉलन ग्रेन। ये मियोसिस डिवीजन में जाते हैं, यानी कि इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम जान चुके हैं कि एक यंग एंथर से मच डेवलप्ड एंथर किस तरह से बनता है। इस चीज को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है यंग एंथर is in the form of homogeneous mass of parenchymatous tissue, मतलब कि जो यंग एंथर होती है वो होमोजीनस मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू होती है, जिसके चारों तरफ एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होती है। वन सेल इन ईच लोब becomes larger in size, जिसको आर्कीस्पोरियल सेल कहा जाता है, कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल। अभी जो आर्कीस्पोरियल सेल है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। आर्कीस्पोरियल सेल जो होती है एंड इट बिकम्स 4 एंगल्ड और क्वाड्रिलोब्ड, 4 एंगल्ड और
क्वाड्रिलोब्ड यानी कि यंग एंथर सबसे पहले होमोजेनस मास ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू होती है, उसके बाद में सून इट बिकम्स फोर एंगल्ड और क्वाड्रिलोब्ड, इसमें 4 कोन बन जाते हैं और चारों कोनों में एक सेल, वन सेल इन ईच लोब बिकम्स लार्जर इन साइज, जिसको आर्कीस्पोरियल सेल कहा जाता है। अब आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन occurs in archisporial cell। आर्कीस्पोरियल सेल, अब समझिए जो आर्कीस्पोरियल सेल थी, ये मान लिया कि आर्कीस्पोरियल सेल थी, आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, एक बना प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी जो बनी इसको कहते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये बार बार डिवाइड होकर के बनाती है वॉल ऑफ एंथर बनाती है। जो प्राइमरी पेराइटल सेल है इसमें बार बार डिवीजन होता है और ये बनाती है वॉल ऑफ एंथर, और जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल है इसमें बार बार डिवीजन होता है और ये बनाती है माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू। ये माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू बनाती है और माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि पॉलन ग्रेन के लिए मदर सेल का काम करती है। जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल थे इसमें बार बार डिवीजन होगा तो बनेगा माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू, जिसकी हर एक सेल पॉलन ग्रेन के लिए मदर सेल का काम करती है। अब इनकी हर एक सेल मियोसिस डिवीजन में जाएगी, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके परिणाम स्वरूप 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे, और जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है इसमें बार बार डिवीजन होता है तो ये वॉल ऑफ एंथर बनाते हैं। अब हम लोग वॉल ऑफ एंथर के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वॉल ऑफ एंथर है, जिसका फॉर्मेशन हुआ है प्राइमरी पेराइटल सेल से। आर्कीस्पोरियल सेल में जो आर्कीस्पोरियल सेल थी उसमें जब पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ था तो बना था प्राइमरी पेराइटल सेल और बना था प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। तो प्राइमरी पेराइटल के फलस्वरूप वॉल ऑफ एंथर का फॉर्मेशन होता है, और वॉल ऑफ एंथर जो होती है कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये एक पॉलन सैक आप समझ सकते हैं, इसको पॉलन सैक आप इसको समझ सकते हैं। और अगर इसी को सीधा कर दिया जाए तो कुछ इस तरह, या इसको ऐसे गोलाई में बना ले तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसकी होती है, जो प्राइमरी पेराइटल सेल के डिवीजन के बाद वॉल ऑफ एंथर बनती है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है इसको एपिडर्मिस कहते हैं, इसको एंडोथीसियम बोलते हैं, इसको मिडिल लेयर बोलते हैं, और इसको टेपिटम बोला जाता है। और ये है प्राइमरी पेराइटल सेल के फॉर्मेशन के बाद बनी हुई वॉल ऑफ एंथर, यानी कि, और इसमें जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल के डिवीजन के बाद बने माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू हैं, जिनमें मियोसिस डिवीजन होगा और बनेगा पॉलन ग्रेन। उसको अभी हम देखेंगे। ये जो वॉल ऑफ एंथर है इसके भी अपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं, और इनके फंक्शंस भी अपने कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलन ग्रेन के लिए। सबसे पहले जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, एपिडर्मिस का लेयर सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसके बाद में एंडोथीसियम का भी मेन फंक्शन प्रोटेक्शन कर रहा ही होता है, लेकिन इसमें आप जो ये धारियां देख रहे हैं ये सेलुलोजिक फाइब्रिल्स हैं, जो डी ग्लूकोज से बने होते हैं। और ये सेलुलोजिक फाइब्रिल्स जो होते हैं स्टोमियम पे ये नहीं पाए जाते हैं। स्टोमियम क्या होता है? जहां से एंथर फटती है और फटने के बाद पॉलन ग्रेन निकलते हैं, उसको स्टोमियम बोला जाता है।
और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस का भी काम करते हैं, यानी कि यहीं से जहां पे एंडोथीसियम होती है यहीं से फटती है एंथर और वहां से पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है। मिडिल लेयर का भी काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है टेपिटम। टेपिटम के बहुत सारे काम होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे टेपिटम के पास में ही माइक्रोस्पोरोजिनस सेल है और इसी के डिवीजन से बनेगा पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन के पास में टेपिटम ही होती है। टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। आप इसमें जो ब्लैक कलर के डॉट्स देख रहे हैं ये न्यूक्लियस को दर्शाया गया है इससे। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंडोमाइटोसिस होती है, इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो टेपिटम जो होती है ये पॉलन ग्रेन के, अब आप समझ सकते हैं कि यहीं पे पॉलन ग्रेन्स होते होंगे। अगर पॉलन ग्रेन बन गए हो तो यहाँ पे इस तरह से पॉलन ग्रेन होते होंगे। पॉलन ग्रेन बना ही देते हैं। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल थी, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, ये बन जाएगा। अब इसमें फिर ये बन जाएगा और इनका जो ये फॉर्मेशन हुआ यही पॉलन ग्रेन है, यही पॉलन ग्रेन है। यानी कि प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल में जब डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन जब होता है, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, तो एक सेल से 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स बन गए, तो जो टेपिटम होती है ये पॉलन ग्रेन्स के बिल्कुल नजदीक होती है। तो टेपिटम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है पॉलन ग्रेन के लिए, क्योंकि टेपिटम पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रदान करती है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देती है, स्पेशल टाइप के हार्मोन्स और प्रोटीन्स का सिक्रीशन करती है, एक कैलेज नाम के प्रोटीन का सिक्रीशन करती है। कभी कभी होता क्या है कि ये जो पॉलन ग्रेन बने हैं कभी कभी आपस में चिपके रह जाते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं ये कभी कभी आपस में चिपके रह जाते हैं, इस तरह से भी चिपके रह सकते हैं। इसको आइसोबाइलेटरल टेट्राड बोला जाता है। इस तरह से भी चिपके रह सकते हैं, इसको टेट्राहेड्रल टेट्राड कहा जाता है। तो ये जो चिपके रहते हैं, चूंकि पॉलन ग्रेन तो एक ही निकलने चाहिए, मतलब कि एक पॉलन ग्रेन अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए ताकि मूव कर सके आसानी से। तो इनको छुड़ाने के लिए, हर एक पॉलन ग्रेन को तोड़ने के लिए एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं कैलेज प्रोटीन। उस कैलेज प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं ये टेपिटम, और स्पेशल टाइप के प्रोटीन का भी सिक्रीशन करते हैं जो सेल्फ कंपैटिबिलिटी में मदद करते हैं। मतलब कि पॉलन ग्रेन किसी ऐसे पौधे पे गिर जाए जो इसकी स्पीसीज का है ही नहीं, तो वो सेल्फ कंपैटिबिलिटी में मदद करेंगे, यानी कि वहां पे पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा, जिससे मेल गैमीट्स ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे किसी दूसरे प्लांट की स्पीसीज में। तो सेल्फ कंपैटिबिलिटी में भी मदद करते हैं। और जो एंटोमोफिलस प्लांट्स होते हैं, एंटोमोफिलस प्लांट्स मतलब जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलन ट्रांसफर होता है, जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलन ट्रांसफर होता है, उनमें ये लोग पॉलन किट का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलन किट क्या होती है? पॉलन किट एक चिपचिपी पदार्थ होती है जो कि लिपिड और कैरोटीनॉइड से मिलकर के बनी होती है, और इंसेक्ट जब आते हैं किसी भी प्लांट पे और पॉलन ग्रेन इसी इंसेक्ट से चिपक जाता है और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है। ये है फंक्शन टेपिटम का। तो हमने एंथर के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से देख लिया है। जो आर्कीस्पोरियल सेल थी, आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ जिससे प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल बने। प्राइमरी पेराइटल सेल वॉल ऑफ एंथर बनाती है, आप ये वॉल ऑफ एंथर देख सकते हैं। और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल में डिवीजन होता है जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है, और जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। वॉल ऑफ एंथर में एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम होते हैं। एपिडर्मिस और एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इन तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन करना। एंडोथीसियम लाइन ऑफ डेहिसेंस का भी काम करती है, यानी कि एंथर यहीं से फटता है और पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। और टेपिटम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टेपिटम जो होता है ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रदान करता है। ये स्पेशल टाइप के हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। कभी कभी क्या होता है, पॉलन ग्रेन टेट्राहेड्रल टेट्राड या आइसोबाइलेटरल टेट्राड बना लेते हैं,
जिसको अलग करने के लिए कैलेज नाम के एंजाइम का सिक्रेशन करता है। टेपिटम स्पेशल प्रोटीन का सिक्रेशन करता है जो सेल्फ कंपेटिबिलिटी में मदद करते हैं। एंटोमोफिलस प्लांट के लिए पोलन किड का सिक्रेशन करते हैं। यूबिस बॉडी का भी सिक्रेशन करते हैं टेपिटम, जो कि एग्जाइम के लेयर को बढ़ा देती है। स्पोरोपोलिनिन जिसको कहते हैं मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल ऑन अर्थ, स्पोरोपोलिनिन। तो हमने अब तक एंथर के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से देख लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग पोलन ग्लैंड के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को।